चैप्टर 23 की शुरुआत में हमें वही कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दिया जाता है जहाँ यूबिन और उसके सारे दोस्त अभी रहते हैं। तभी किसी की आवाज़ आती है कि तुम इसी समय कैसे खा सकते हो। तभी हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखता है जहाँ पर एक फ्रीजर के पास पे काफ़ी सारे खाली बोतल पड़े रहते हैं। तभी वही लड़का फ्रीजर का ना आता है, एक बोतल निकालता है, फिर वो बोलता है कि इतने सारे पानी के बोतल थे, वो कहाँ गया। तभी ये सुन के यूबिन बोलता है ये बहुत बड़ी समस्या है, हम तो खाने के बिना कुछ दिन तो रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो इसके लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी हमें शरीफ का हाथ दिखाई दिया जाता है, वो एक बैग में बहुत सारे वेपन डाल रहा होता है। तभी शरीफ कहता है उस बैग को पकड़े हुए, चलो अब सब हम नीचे टाउन में जाते हैं और हमारे खाने के लिए कुछ सामान ढूंढते हैं। तभी शरीफ की बात सुन के नया लड़का बोलता है क्या हमें नीचे टाउन में जाना होगा। तभी सोमसे बोलता है क्या हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, खाने के लिए ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा क्या। तभी यूबिन बोलता है अरे तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या, पिछली बार याद है ना हम बाहर निकले तो क्या हुआ था, इसलिए कोई प्लान तो होगा ना तुम्हारे पास। तभी शरीफ हंसते हुए कहता है हाँ प्लान, हाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते, तो प्लान की जरूरत नहीं है, इसलिए चलो जो भी होगा हम देख लेंगे। तभी शरीफ कहता है सही बताऊं तो वैसे भी हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो मुझे तो काफी तेज भूख लग रही है, इसलिए हम तो टाउन में जाएंगे और कोई खाने की शॉप ढूंढेंगे और वहां से खाना इकट्ठा करेंगे और वापस यहीं आ जाएंगे। तभी शरीफ कहता है तो हम यहाँ से निकलते हैं, अगर टाउन में जाएंगे और कोई ज्यादा जॉम्बी दिखे तो हम वहां से भाग जाएंगे और एक दो जॉम्बी रहेगा तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा, यही हमारा प्लान है। शरीफ की यह बातें यूबिन सुन रहा होता है, तभी अचानक यूबिन गहरी सांस लेता है, फिर अपना प्लान बताता है सभी को। तभी यूबिन कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम यहाँ से चले जाएं और कहीं जॉम्बी यहीं पर आ गए तो फंस जाएंगे ना हम लोग, तो एक काम करते हैं इस बेस को ना हम पहले सुरक्षित कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है ना। तभी यूबिन कहता है सबसे पहले तुम ये बात मेरी ध्यान से सुनो, हम जॉम्बी के सामने कुछ नहीं, क्योंकि हम उनके सामने बहुत ज्यादा वीक हैं और एक दो को तो हम संभाल सकते हैं लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे तो हम संभाल नहीं सकते ना। तो सबसे पहले यहाँ अगर हमें बाहर जाना है तो एक प्लान की बहुत ज़रूरत रहेगी हमारे लिए। तभी शेरिफ चिढ़ते हुए कहता है यूबिन से अच्छा स्मार्ट बॉय, तो तुम ये बताओ हम क्या करें, यहाँ पर फंसे रहे, भूख हमारी बढ़ती जा रही है, क्या हम बिना खाए मर जाए क्या यहीं पर, बताओ। तभी यूबिन बोलता है शेरिफ से मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि हम अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते और ना ही अपने आप को किसी खतरे में डाल सकते हैं। तभी शेरिफ बोलता है ओ रियली। तभी यूबिन कहता है कि हम फूड ढूंढने से पहले बिल्डिंग के चारों ओर एक ट्रैप बिछा देते हैं ताकि अगर कोई जॉम्बी आए तो उस ट्रैप में फंस जाए और उसके बाद हमको पता भी चल जाए कि जॉम्बी है हमारे आसपास। तभी यह सुन के सोम से काफी खुश हो जाता है और बोलता है तुमने क्या आइडिया बताई, ये तो हमारे फेवरेट गेम जैसा ही है। जैसे कि उस गेम में हुआ था कि एनिमी जब जंगल में जाते हैं तो ट्रैप के कारण उस जंगल में फंस जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। तभी शेरिफ अपना पेट पकड़ते हुए कहता है वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, खाली पेट तो मैं चाह कभी उन लोगों से लड़ नहीं सकता, इसलिए यही आइडिया के अनुसार से हम चलते हैं। तभी सोम से बोलते हैं ओ यूबिन के आइडिया के अनुसार से चलते, तो ये बताओ जब हम गेम खेलते थे तो यूबिन को तुम क्यों नहीं लेते थे, हमेशा जीनू को लेते थे और तुम हमेशा हार ही जाते थे। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए बोलता है क्या बोला तूने। तभी सोम से फिर से बोलता है तुम हमेशा उस गेम में मर जाते थे। तभी शेरिफ बोलता है ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जीनू हमेशा एनिमी की तरफ से खेलता था, इसलिए मैं हमेशा हार जाता था। तभी नया लड़का अपने मन में सोचता है ये लोग क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, वो भी एक वीडियो गेम के लिए। तभी सोमसे की आवाज आती है, वो शेरिफ से कह रहा होता है मैं हमेशा गुड प्लेयर था वीडियो गेम खेलने में और तुम बहुत ही बेकार होते थे। तभी शेरिफ मुंह बनाते हुए कहता है हाँ जो भी हो वो छोड़ो बात, और ये बताओ जो वीडियो गेम में जैसे ट्रैप था वैसे ही यहाँ पर हम कैसे ट्रैप लगाएंगे, जल्दी से वो बताओ पहले। तभी हमें यूबिन को दिखाया जाता है जो हल्का मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है तुम चिंता मत करो मैं हूं ना यहाँ पर। तभी हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर बाड़े के पास पे तीनों लोग खड़े रहते हैं। तभी जीनू बोलता है सोम से जरा उसको ढंग से पकड़ो और अपनी तरफ जोर से खींचो। तभी हमें सोमसे को दिखाया जाता है। तभी सोमसे बोलता है ओके अब इसके बाद क्या करना है यूबिन। तभी यूबिन सोच रहा होता है हमने कांटेदार लोहे तो दीवार के ऊपर रख दिया, अब इसके ऊपर देखते हैं कि ये लगेगा कि नहीं। तभी यूबिन उस लोहे की छड़ को देख रहा होता है जिसमें कांटेदार नुकीले दिखाई दे रहे होते हैं, वो सोच रहा होता है जब ज़ॉम्बी आएंगे तो इसमें टकरा के नीचे गिर जाएंगे। तभी यूबिन जमीन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है जब ज़ॉम्बी आएंगे इससे टकराएंगे तो यही स्पॉट पर आके शायद गिरेंगे। तभी यूबिन शेरिफ से कहता है शेरिफ जब हम लोहे की छड़ लाए तो तुम यहीं पर जमीन पर सभी के ऊपर हथौड़े से मारना और लोहे की छड़ को यहीं गड़ा देना।
तभी सोम से बोलता है हम यहीं पर क्यों लगा रहे? तभी यूविन बोलता है अरे जब वो लोहे की छड़ से टकराएंगे तो जॉम्बी यहीं पर तो गिरेगा ना, तो यहीं पर जब गिरेगा तो लोहे की ये छड़ से ही टकरा के जॉम्बी मर जाएंगे, उसके शरीर पर ही घुस जाएगा। तभी शरीफ बोलता है हाँ ठीक है, सबसे पहले इसको जल्दी खत्म करते हैं, इसमें बहुत देरी लग रही है। तभी शरीफ बोलता है हम तीनों ने जो मिलके जो ट्रैप बिछाया है वो ज़ॉम्बी लोगों के लिए काफ़ी हो जाना चाहिए। तभी सोमसे कहता है वैसे यूबिन एक बात है, अगर चलो मान लो गलती से भी अगर कोई ऐसा ज़ॉम्बी आए जो इन सभी ट्रैप को देख ले और बाजू से निकल जाए तो क्या होगा? तभी सोमसे आगे कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोहे के जो तुम छड़ लगाए हो कुछ ज़्यादा ही दूर-दूर नहीं लग रहा है? तभी शरीफ चिल्लाते हुए कहता है तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ज़ॉम्बी लोग के पास कोई दिमाग रहेगा और वो ऐसे ही साइड से निकल जाएंगे बिना इससे टकराए? तभी सोमसे कहता है मैं जो देख रहा हूँ मैं तो बस वही कह रहा हूँ। तभी यूबिन अपना फेस पकड़ते हुए कहता है वैसे सोमसे जो कह रहा है वो बात तो सही है। तभी शरीफ काफी हैरान हो जाते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम दोनों सही में सीरियस हो इस बात के लिए? तभी यूबिन अपने मन में सोच रहा होता है हमें कुछ ऐसा साइन लगाना चाहिए जिससे हमें पता भी चल जाए कि ज़ॉम्बी यहाँ से गुजरे। तभी यूबिन साइन के लिए कि इधर उधर देखता है, तब पीछे देखता है तो एक कैन पाता है। तभी यूबिन बहुत सारे कैन लाता है, उस कांटेदार लोहे की छड़ के ऊपर लगा देता है। तभी शरीफ पूछता है तुम ये क्यों लगाए हो? तभी यूबिन बोलता है अरे इसलिए लगाया हो नाइट में अगर व्यक्ति इधर आए तो उससे पहले ही पता चल जाए कि इधर एक ट्रैप लगा है। तभी यूबिन आगे भी कहता है और इससे आवाज आई तो ज़ॉम्बी इधर भी अट्रैक्ट होंगे, तो अगर आएंगे तो इससे टकरा के डर के इस लोहे की छड़ से गिर के मर भी सकते हैं, तो ये दोनों तरफ से अच्छी बात है ना। तभी सोमसे बोलते हैं वाह यूबिन तुमने सच में बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है। तभी यूबिन कहता है बस हमने जो ट्रैप लगाया सभी अच्छे तरीके से काम कर सके। तभी शरीफ बोलता है ऐसा ही होना चाहिए। तभी यूबिन बोलता है चलो ये सब ठीक है, अब चलते हैं हम खाना ढूंढने के लिए। तभी यूबिन सोमसे से पूछता है वैसे टाइम क्या हुआ है? तभी सोमसे अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा और बच जाए फिर 6 बज जाएंगे। तभी ये सुन के यूबिन बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है, मन में सोचता है वैसे ये बहुत देर है अभी। तभी यूबिन अपने मन में सोच रहा होता है वैसे अभी डे में तो हम ज़ॉम्बी को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन रात में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत खतरा हो जाएगा हमारे लिए, तो हमें जल्दी से जल्दी फूड ढूंढना ही पड़ेगा। तभी यूबिन कहता है हमें कुछ भी हो जाए जल्दी से जाना है और रात होने से पहले तुरंत फूड कलेक्ट करके यहाँ पर आना है, क्योंकि हमें वहाँ रात नहीं बितानी है, उस जगह बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा रात में। तो तुम दोनों समझ रहे हो ना, हमें बेस पे तुरंत लौटना भी होगा अंधेरे होने से पहले। तभी यूविन बोलता है जैसे हम यहाँ बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जगह के आसपास ज़ॉम्बी की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर है तो वहाँ से तुरंत हट जाएंगे। दूसरा अगर कोई सर्वाइवर दिखे तो हमें तुरंत उसकी मदद करनी होगी और हमें उसे अपने साथ बेस में लाना होगा। और तीसरी अगर ये दोनों कुछ नहीं होए तो हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना होगा, हमें फूड कलेक्ट करके वापस यहीं पर आना होगा। तभी यूबिन सीरियस होकर कहता है और हाँ एक बात याद रखना, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में मत डाल देना। तभी तीनों अपने कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो पुल के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी सोमसे बोलता है वैसे यहाँ पर इतना सुनसान क्यों? पहले तो ज़ॉम्बी थे क्या यहाँ पे? ऐसी छोटी मोटी बातें करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी ढलान के ऊपर चढ़ते हैं जहाँ रैली टूटी रहती है और तभी सोमसे यूबिन का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तभी शरीफ बोलता है मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा शांति है। तभी सोम से बोलते हैं हाँ सही कह रहे तुम, पिछली बार यहाँ पर तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बी थे लेकिन अभी एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी यूबिन बोलता है कुछ भी हो जाए तुम दोनों हथियार नीचे नहीं रखना, अगर ज़ॉम्बी दिख नहीं रहा है तब भी से हथियार नीचे नहीं रखना, क्या पता आसपास ही हो, बस अभी हमें दिखाई ना दे, तो हमेशा चौका नहीं रहना। तभी ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक जोर जोर से आवाज आती है। वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी आवाज आ रही है। तभी सोमसे अपने कान को ढक लेता है, वो भी सोच रहा होता है ये कैसी घटिया आवाज आ रही है, लेकिन कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। तभी शरीफ बोलता है तुम दोनों अब ये मत कहना ये आवाज सुन के तुम दोनों डर चुके हो। तभी यूबिन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी शरीफ बोलता है कोई बात नहीं, मैं अकेला खुद हैंडल कर लूंगा। तभी शरीफ अपने मन में सोच रहा होता है मैं बोल तो दिया हूँ मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ से भागना ही होगा, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तभी सोमसे शरीफ से बोलता है तुम्हें याद है ना कि ज़ॉम्बी के सर पे ही मारना है, लेकिन एक ही बार में वो खत्म नहीं होता, लगातार वार करना पड़ता है। तभी सोमसे कहता है मैं इसलिए कह रहा क्योंकि अगर एक दो ज़ॉम्बी हो गए तुम तो संभाल लोगे, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएं तो सर पे कैसे वार करोगे तुम, थोड़ा मुश्किल तो होगा ना तुम्हारे लिए, तुम कितने सारे ज़ॉम्बी को संभाल सकोगे? तभी शरीफ जवाब देता है लगभग मैं 5 ज़ॉम्बी को संभाल सकता हूँ।
तभी सोम से हल्का मुस्कुराते हुए कहते ओ 5 ज़ॉम्बी को संभाल लोगे, चलो अच्छी बात है। अगर तुम जब लड़ते रहोगे, अगर कुछ ज़्यादा ज़ॉम्बी आ जाए तो हम तुम्हारी बैकअप के लिए पीछे ही तैयार रहेंगे। अगर कुछ ज़्यादा ज़ॉम्बी हो गए तो हम भी 4-5 तो संभाल ही सकेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम वहाँ से भाग जाएँगे, ये तो सही होगा ना? तभी यूविन कहता है वैसे सोम से बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर शानदार ज़ॉम्बी दिखे तो हमें वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। और एक बात, हमारा लक हमेशा काम नहीं आएगा तो हमें थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। तभी यूबिन आगे भी कहता है वैसे हमें काफ़ी ज़्यादा अभी भूख भी लग रही है, वैसे हम खाली पेट ज़्यादा देर लड़ भी नहीं सकते उन ज़ॉम्बियों से। तभी शेरिफ अपना पेट पकड़ते हुए कहता है वैसे तुम भी बात सही कह रहे हो, इतना देर से हम चल रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे भी अभी काफ़ी तेज़ भूख लगने लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं और 5-10 मिनट चल सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं चल सकता क्योंकि मुझे और तेज़ भूख लग रही है। शेरिफ यही बात सोच रहा होता तभी सोमसे और यूविन की नज़र आगे की तरफ जाती, तभी सोमसे चिल्लाते हुए कहते हैं ओ ब्रो ज़रा उधर आगे का तो देखो, क्या वो एक वेल्डिंग मशीन है क्या? तभी शेरिफ यही बात सुन के बोलता है क्या वेल्डिंग मशीन बोल रहे हो क्या तुम लोग? सोम से तो आते ही वेल्डिंग मशीन में चिपक जाता है। तभी यूविन बोलता है वैसे हम इतने देर से चल रहे हैं तो काफ़ी सारा एनर्जी खत्म हो गया है, तो हमें एक ड्रिंक पी लेना चाहिए जिससे हमारी एनर्जी भी वापस आ जाए। तभी सोम से बोलता है ओ अब तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा, मैं बहुत सारे ड्रिंक पीऊँगा, अब मेरी फुल ताकत आ जाएगी। तभी सोम से रोते हुए शक्ल बना के बोलता है वैसे दोस्तों तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हम बिना पैसों के ड्रिंक कैसे पिएंगे? तभी शेरिफ सोमसे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है वैसे ड्रिंक पीने के लिए पैसे की जरूरत क्यों है हमें? तभी सोमसे बोलता है तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो? तभी शेरिफ आगे कहता है वैसे सोमसे साइड में आ जाओ, अभी अभी मैं हमारे लिए बहुत सारा कैन निकालने वाला हूँ। शेरिफ ऐसा कहने के बाद हथौड़ा उठाता है और इतनी जोर से ताकत लगा के वेल्डिंग मशीन की तरफ हथौड़ा घुमाता है। अपनी पूरी ताकत लगा के उस वेल्डिंग मशीन पर हथौड़ा मार देता है और वहां से जोर से आवाज आती है। तभी शेरिफ आगे की तरफ देखता है, वो सोच रहा होता है कि वेल्डिंग मशीन टूट जाएगी, लेकिन वेल्डिंग मशीन को कुछ नहीं होता। वो भी सोचता है ये क्या चीज से बना है कि अभी टूटा नहीं है अभी तक। तभी सोमसे भी बोलता है ये क्या था, अभी इसने इतनी जोर से मारा, ये वेल्डिंग मशीन को कुछ हुआ भी नहीं, अभी स्क्रैच भी नहीं है। तभी यूबिन भी कहता है शेरिफ तूने इतनी जोर से ताकत लगा के मारा फिर भी ये टूटा क्यों नहीं, तूने सही में ताकत लगाया है कि नहीं? तभी यूबिन राइट लेफ्ट देखते हुए कहता है कि अभी बहुत जोर से आवाज आएगी, शायद ज़ॉम्बी सुन सकते हैं, तो एक काम कर इसे जल्दी खत्म कर, जल्दी कैन निकाल, जल्दी हम ड्रिंक करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, समझ गया? वरना इतने देर से तू ठुकता रहेगा ना तो आवाज के कारण ज़ॉम्बी आ जाएंगे, इसलिए तो जल्दी खत्म कर। तभी शेरिफ भी कहता है अरे मैंने इतनी जोर से मारा, मुझे लगा एक ही बार में टूट जाएगा, लेकिन ये टूटा नहीं, तो मेरी क्या गलती है? वैसे मुझे और ताकत लगानी पड़ सकती है और शायद जोर से आवाज आए तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। तभी सोमसे बोलता है अरे भाई जो भी करना है जल्दी करो, वैसे भी तुम मार रहे हो ना तो इससे बहुत ज्यादा ही आवाज आ रही है। तभी शेरिफ वेल्डिंग मशीन के पास आ जाता है और धीरे धीरे कांच को ठक ठक करके तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यूबिन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है भाई तू कर क्या रहा है? तभी शेरिफ बोलता है तूने तो कहा जोर से आवाज आ रही है इसलिए धीरे धीरे मार रहा हूँ। तभी सोमसे भी बोलता है अरे भाई ऐसा करेगा तो हम भूख के मारे यहीं मर जाएंगे, कुछ भी कर तोड़ना उसे। तभी शेरिफ पीछे पलटते हुए कहता है यूबिन ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा धीरे से मार रहा हूँ तो। तभी सोमसे भी बोलता है यूबिन ये बोल रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। तभी यूबिन चिल्लाते हुए कहता है मैं अंधा नहीं, मुझे खुद दिख रहा है, अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, एक ही बार में तोड़ो ना, हल्ला हो रहा है तो होने दो ना, क्या होता है? तभी यूबिन कहता है यार पहले ही हम ट्रैप बिछाए और यहाँ से चलते हुए आए हैं, तो पहले ही बहुत ज्यादा थकान है आ चुकी है, तो अब मुझे बस ड्रिंक पीना है, कुछ भी करो तोड़ो या कुछ भी करो, बस मुझे पिला दो यार ड्रिंक। वैसे एक बार वार किए हैं तो कुछ ज्यादा जोर से आवाज तो आई, लेकिन अभी तक कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दिया है, तो तुम और एक बार वार करके देख लो ना, शायद दूसरी बार टूट जाए। तभी शेरी बोलते हैं ओके यूबिन तुम जो कह रहे हो वैसे ही करता हूँ, एक बार और अपनी पूरी ताकत लगा के वेल्डिंग मशीन को मारता हूँ, शायद दूसरी बार ही टूट जाए। तभी शेरिफ वेल्डिंग मशीन को मारने के लिए हथौड़े को काफी जोर से घुमाता है। शेरिफ इतनी जोर से ताकत लगाता है जैसे ही वेल्डिंग मशीन को हथौड़ा टच करता है काफी जोर से आवाज आती है, लेकिन इस बार काम आ जाता है, वेल्डिंग मशीन टूट जाता है और वहां से एक दरार दिखाई देती है। तभी यूबिन सोमसे जल्दी से आते हैं और शेरिफ के सर को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं वाह भाई तूने कमाल कर दिया, तूने आखिर वेल्डिंग मशीन को तोड़ ही दिया। तभी यूबिन आगे आता है, एक सोडा की कैन निकालता है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही सोडा की कैन हटती है तीनों एक ही साथ लगातार पी रहे होते हैं। तभी सोम से बोलते हैं वाह मजा ही आ गया। तभी यूविन बोलता है हाँ सही, अभी चांद में चांद आई। तभी शेरी बोलता है तुम दोनों थोड़ा टूल को पकड़ लो क्योंकि मुझे बैग थोड़ा हल्का करना है ताकि इसमें कैन भर सकूं।
तभी हमें बैग दिखाया जाता है जहाँ शेरिफ काफी सारे कैन को बैग में भरते जा रहा होता है। तभी शेरिफ बैग उठाते हुए बोलता है ये हमारे लिए काफी होना चाहिए। तभी सोम से बोलता है क्या हमें एक और बैग लेना चाहिए, क्या हमें और भी ज्यादा चाहिए होगा। तभी सोम से बोलता है यूबिन तुमने एक और बैग नहीं पकड़ा था क्या। तभी यूबिन बोलता है हाँ मैं थोड़ा भूल गया था, मुझे लगा एक ही बैग काफी हो जाएगा इसलिए मैंने 2 बैग लाना भूल गया। तभी सोम से बोलता है हाँ अरे भाई एक और बैग लेना चाहिए था ना, एक ही बैग में थोड़ी इतना सारा खाना आएगा। तभी यूबिन बोलता है बैग की चिंता नहीं है, टाउन में जाएंगे तो हमें बैग तो मिल ही जाएगा, चिंता ये इसलिए है क्योंकि अगर टाउन में जाएंगे तो हमें हो सकता है काफी सारे ज़ॉम्बी मिलेंगे, तो खाना ढूंढने में काफी सारा दिक्कत जाएगी, तो हमें अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी यूबिन बोलता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है काफी सारे ज़ॉम्बी हो, क्योंकि पीछे देखो वहाँ इतने सारे ब्लड दिख रहे हैं तो मतलब हो गए काफी सारे ज़ॉम्बी। तभी पीछे स्टेशन तरफ दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे खून के छींटे इधर उधर दिखते हैं। तभी यूबिन बोलता है हमें पूरे ध्यान देना ही पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।